बॉक्स वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम समझेंगे कि अगर आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको पेन समझ में आएगा। सी अब होता क्या है कि लोग बिना चीजों को समझे डायरेक्टली एड्स कैंपेन में घुस जाते हैं एंड देन उनको प्रॉब्लम समझ में आती है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच नीड्स टू बी फिक्स्ड। एंड कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसे लगता रहेगा कि ये तो कैंपेन के पहले ही फिक्स हो जानी चाहिए। सो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। विल डिस्कस अबाउट द कंप्लायंसेस, विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस, विल डिस्कस अबाउट the lead flow, will discuss about the assets you must require to run this whole operation. So let's deep dive into it. See, of course कि पूरे वीडियो में we'll try to understand step by step process. The first step is जो आपको सबसे पहले करना चाहिए कि know the product before the platform. अब इसमें क्या होगा कि अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो उतना ज्यादा हेल्प होगा आपके कैंपेन के लिए। अब इसमें फॉर एग्जांपल कि प्रोजेक्ट कौन से स्टेज पे है, सो दैट इट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट कि कितना टाइम जाएगा प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए एंड कितना बजट इसमें हमें डालना पड़ेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड उसके बाद अगर आपका आपके पास प्रोजेक्ट्स के यूनिट्स पता चल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स की लोकेशंस क्या है, प्रोजेक्ट्स के कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, एंड इसके बाद उसके टिकट साइज क्या है। सो दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इवन बेटर एंड विल हेल्प यू टू क्रिएट इवन द बेस्ट कैंपेन। एंड ऑल्सो द रीजन इज कि अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, उसका सीपीएल एंड कोई 5 करोड़ का प्रॉपर्टी का सीपीएल कंप्लीटली डिफरेंट होगा। इसके वजह से ये सब इंफॉर्मेशन होना आपके पास बहुत जरूरी है। देन स्टेप सेकंड इज वर्क ऑन द नंबर्स। सी अब नंबर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। क्यों मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब ये नंबर चाहे तो आप कैंपेन को टेस्ट करके इवेल्युएट कर सकते हैं या फिर आप कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हैं। एंड अगर आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं तो दैट वुड बी बेटर, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना स्पेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल एंड जब कॉम्पिटिटर रिसर्च करें तो मेक श्योर करना कि आप वो सेम टाइप्स के जो प्रोजेक्ट होगा, जिस प्रोजेक्ट को आप सेल करना चाहते हो, वो सेम टाइप्स के ही कॉम्पिटिटर्स होना चाहिए, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें नंबर्स क्यों जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको फॉर एग्जांपल एक फ्लैट एक प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कितने साइट विजिट चाहिए, एक साइट विजिट करने के लिए आपको कितने लीड्स चाहिए, और एक लीड जनरेट करने के लिए आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन किस किस टाइप्स के कैंपेन द क्रिएट करने चाहिए, इनका समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने 100 रॉ लीड जनरेट किया इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर द प्लेटफॉर्म इज, एंड वहां से 100 लीड जनरेट करने के बाद अब देयर इज अ हायर चांसेस कि आप सबसे तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, करेक्ट। सो लेट्स अज्यूम कि आपने 30 लोगों से बात की है। 30 लोगों में से देयर इज अ हायर चांसेस कि आप 10 लोगों को आप कन्विंस कर पाएंगे कि साइट विजिट के लिए, एंड 10 अगर साइट विजिट्स होती है तो उसमें आपका एक कन्वर्जन होगा। सो इस नंबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज द कंप्लायंस, रेरा कंप्लायंस। सी अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मैंने द चैनल पार्टनर्स को देखा है कि विदाउट हैविंग, इवन दो कि दे आर रनिंग द कैंपेन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट अभी चीज़ें इतनी इवॉल्व हो रही है ना रेरा में, रेरा कंप्लायंसेस में, गूगल एड्स में, मेटा एड्स में, कि आप वो लोग उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पता है कि अगर आपने कैंपेन को स्टार्ट कर दिया हुआ है एंड देन कुछ टाइम तक कैंपेन चला कुछ टाइम तक कैंपेन चलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है फॉर द कंप्लायंसेस। अब होता क्या है कि उनको आइडिया ही नहीं होता है कि वो बस करना क्या है। वो बस बार बार अपील कर देते हैं प्लेटफॉर्म्स को कि ये चालू हो जाए, बट नहीं होता है। अब रीजन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब गूगल एड्स में, रेडा कंप्लायंसेस में, मेटा एड्स में इतने स्ट्रिक्ट हो गए ना कि दैट यू हैव टू गिव प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी ऑन योर वेबसाइट। अगर आप द कैंपेन को, अगर आप कैंपेन वेबसाइट रन करना चाहते हो तो अब उसमें क्या होता है कि वेबसाइट पे फुटर में आप जब जाके देखोगे ना, वन ऑफ द आप अपने कॉम्पिटिटर के जो भी बेस्ट प्लेयर्स होंगे मार्केट में, आप जाके वहाँ पे देखो, समटाइम फ्रॉम अननोन पर्सपेक्टिव, जहाँ पे जिसको रियल एस्टेट का नॉलेज ना हो, वो जाके बोलेंगे भाई इतना इन्फॉर्मेशन क्यों दिया हुआ है, बट आपको समझना है कि वो क्यों डाला हुआ है, करेक्ट। अब उसमें क्या होता है कि वहाँ पे क्यूआर कोड डाला हुआ था प्रोजेक्ट का, विच इज मैंडेटरी ऑन द वेबसाइट। क्यूआर कोड प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट का क्यूआर कोड वेबसाइट पे मैंडेटरी है, आपको डालना ही डालना है। नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा कि रेरा एजेंट होते हैं जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ठीक है, अब वो आपके केस में कौन है, चैनल पार्टनर खुद है या फिर चैनल पार्टनर के एम्प्लॉय हैं, तो उनका रेरा नंबर। उसके बाद प्रॉपर्टी का, आपको जैसे मैंने बताया कि अगर कोई प्रोजेक्ट्स
लॉन्च होता है तो जो बिल्डर होता है वो ऑटोमेटिकली इन तो प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड करते हैं। एंड इन एवरी स्टेट में ये सेम है, कुछ किसी किसी स्टेट्स में रेरा के कंप्लायंसेस थोड़े स्ट्रांग है, किसी किसी में थोड़े से कम है, बट ओवरऑल हर जगह सेम प्रोसेस है, फॉलो करना ही पड़ेगा। कर्नाटका में एंड यू नो इन कर्नाटका एंड केरला में जो वहाँ के रेरा अप्लायंसेस है थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े से ईज हैं, बट ओवरऑल आपको हर जगह कंप्लाई करने ही पड़ेंगे। सो जैसे मैंने बताया कि रेरा एजेंट कौन सेल कर रहा है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं रेरा में, वो होना चाहिए। प्लस द लास्ट इज हु इज एडवर्टाइजिंग इट एंड हु इज पेइंग फॉर इट, इसकी क्लैरिटी भी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि अगर आपका एड कैंपेन अगर बंद हो जाते हैं तो उसको वापस रिस्टार्ट कैसे करें, तो गूगल से गूगल की टीम को कैसे कन्विंस करे कि दिस इज द एक्चुअल थिंग, लाइक वहाँ पे आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने पड़ेंगे कि ये रेरा एजेंट हैं एंड रेरा एजेंट ये मार्केटिंग और ये मार्केटिंग एजेंसी है और ये जो है द बिल्डर है, ये तीनों के बीच का रिलेशनशिप जब तक आप स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रन द कैंपेन। सो मेक श्योर करना कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए वहाँ पे। एंड द फोर्थ इज बिल्ड द रियल एसेट्स फॉर टू रन द होल ऑपरेशन। सी ये इतना ही ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्टेन बजट लेके चल रहे हो, लेट्स से 30,000 पर मंथ फॉर एग्जाम्पल आपको स्पेंड करना है स्टार्टिंग में, बट अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ना, वो 30,000 वेस्ट हो जाएगा। द रीजन मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बहुत सारे चैनल पार्टनर्स को भी देखा है, फॉरगेट अबाउट द चैनल पार्टनर्स, मैंने बहुत सारे द डेवलपर्स को भी देखा है कि वो जो एड्स होता है ना वो उनके वेबसाइट मेन वेबसाइट होम पेज पे रन करते हैं। दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब होता अगर उन्होंने वो प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेसिफिकली सिर्फ वही पेज बनाया है सो दैट्स परफेक्टली फाइन, बट अगर नहीं बनाया है देन यू शुड नॉट बी रनिंग द कैंपेन ऑन टू द होम पेज। द रीजन इज कि होम पेज पे ना ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अब उसमें ना यूजर उसमें लॉस्ट हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। सो बेटर लैंडिंग पेज का इंटेंशन ही होता है कि जहाँ पे आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट के बारे में आप बता रहे हो कि हर एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि उसके फीचर्स क्या है, कॉम्पिटिटर में इसका क्या है, लोकेशन क्या है, लोकेशन के बारे में बता रहे हो, जो अमेनिटीज़ है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका द पेमेंट प्लान है, ये सब की चीज़ के बारे में आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो। सो इसलिए लैंडिंग पेज का होना ज़रूरी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस इज वन थिंग। एंड इसके अलावा जो होता है वो आपका होना चाहिए जो क्रिएटिव एसेट्स होना चाहिए कि कौन कौन से क्रिएटिव टेस्ट होंगे, स्केल कैसे होगा आफ्टर द टेस्टिंग के बाद, और कुछ क्रिएटिव्स को अगर हमने स्केल किया हुआ है तो उसके बाद का क्या प्लान है, क्योंकि फ्यूचर में आप फॉर एग्जांपल कि कोई भी द क्रिएटिव जो है आप लॉन्गर टाइम के लिए रन नहीं कर सकते हो, सो यू हैव टू कीप टेस्टिंग। सो आपको वो भी चीज़ें रेडी रखनी पड़ेंगी। सो आपका लैंडिंग पेज हो गया, क्रिएटिव हो गया, एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होगा आपका सीआरएम। सी अभी मैंने बहुत बार लोगों को सुना है कि यार ठीक है कैंपेन स्टार्ट करते हैं हम मैनेज कर लेंगे। सी अब स्टार्टिंग में अगर कैंपेन हम स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर अब होगा क्या कि आपने गूगल स्टार्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने गूगल एड्स स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है तो आप उसको ट्रैक कहाँ पे करोगे। एक्सेल शीट में अब प्रॉब्लम क्या है एक्सेल शीट में कि वहाँ पे नोटिफिकेशन सिस्टम नहीं है। एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें करके आप नोटिफिकेशन सिस्टम बिल्ड भी कर लोगे, बट उसको मैनेज करने के लिए ना स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगी। ऑफ कोर्स मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे नंबर्स के साथ जा रहे हो तो आप उसको एक्सेल में मेंटेन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। बट अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, बड़ा बनाना चाहते हो, तो एक्सेल में तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सी एक्सेल में प्रॉब्लम यही है कि वो आप फॉलोअप के लिए आपको प्रॉब्लम होगा, नोटिफिकेशन के लिए आपको प्रॉब्लम होगा, द रिकॉर्डिंग्स के लिए प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल आप सेल्स रैप हो और आप सिस्टम पे नहीं है तो आप अपडेट कैसे करोगे। अगर सीआरएम रहेगा तो आप उसमें हर इन्फॉर्मेशन इजीली मोबाइल से भी ऐड कर सकते हो। करेक्ट, आई मीन अगर सीआरएम होगा तो हर एक चीज को अपडेट करने की जो आदत होती है ना वो आदत बन जाएगी, एंड विच विल बी एसी। सो आपको रिपोर्टिंग बनाने के लिए ना रिपोर्टिंग के लिए ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजिली ही क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी लीड्स मुझे कौन से चैनल से आई है, एंड देन उसके बाद कौन सी लीड्स कौन से स्टेज पे है, कितने कॉल्स हुए हैं डेली बेसिस पे। ये सब चीज़ें एक्सेल्स में आपको डेफिनेटली मतलब बहुत टाइम जाएगा पता करने के लिए, बट सीआरएम रहेगा उसमें जल्दी पता चल जाएगा। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई द इंसिस्ट वेरी अर्ली इज कि सीआरएम सस्ता वाला ले लो आप। ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में सस्ता वाला ले लो, बट ले लो।
विदाउट सीआरएम रियल सेट्स के कैंपेन को स्टार्ट मत करो, क्योंकि लोग बोलते हैं होता है, बट लास्ट में जब कैंपेन चालू होता है ना, तो एज अ मार्केटर जब आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, जो भी लीड्स लेके जा रहा है कि इसका क्या स्टेटस है, उसका क्या स्टेटस है, वो अरे वो अब उनके माइंड में ही रहेगा सब चीज़, एक्सेल सेट में भी नहीं होता है वो। सो मेक श्योर करो कि सीआरएम में हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करो, सस्ता वाला ले लो, बट ले लो, विदाउट उसके कैंपेन मत रन करो। नाउ फिफ्थ इज सेट अप द मेजरमेंट बिफोर द ट्रैफिक। अब इसमें क्या होता है कि जब हम कैंपेन अपने वेबसाइट पर रन करते हैं, ठीक है, सो मेक श्योर करना कि आप उस ट्रैफिक को ना मेजर कर पाओ। अगर आप नहीं कर पाओ, देन आपको फ्यूचर में जाके डेटा पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी लीड्स के ट्रैफिक कौन से चैनल से आए हैं। सो बेटर है कि आप पहले उस चीज़ों को फिक्स कर दो। जब ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी ना, फॉर एग्जाम्पल आपका गूगल एनालिटिक्स फिक्स हो गया, गूगल एड्स का ट्रैकिंग फिक्स एंड कन्वर्जन फिक्स हो गया, द मेटा पिक्सल्स हो गया अगर आप मेटा एड्स रन कर रहे हो, या तो फिर मेटा एड्स में अभी कैपी है, आप उसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो फॉर द बेटर कन्वर्जन। जो भी एड्स रन कर रहे हो, उस एड्स के लिए उसका पिक्सल्स कॉन्फ़िगर होना आपके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपको फिर पैसा डालना कहाँ है फ्यूचर में उसका भी आइडिया नहीं होगा। इसके वजह से, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली पता चल गया ना कि यार मेरा ये गूगल एड्स वाले ये वाले कैंपेन्स है ना, मुझे बहुत ज़्यादा लीड्स अच्छी आ रही है यहाँ से क्योंकि विजिट्स हो रहे हैं, ठीक है, अब जब ज़्यादा विजिट्स होंगे तो ही ज़्यादा क्लोजिंग होगी, तो आपको जब वो आइडिया आ जाएगा ना, तो आपको वो वाले कैंपेन में ज़्यादा पैसे डालने का मन करेगा। बट आपको वो पता कैसे चलेगा जब आप द मेजरमेंट आप फिक्स करोगे आप अपने वेबसाइट का। सो इसलिए कैंपेन स्टार्ट करने के पहले मेजरमेंट, जितने भी एनालिटिक्स टूल हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, थर्ड पार्टी भी है, कुछ पेड भी है, जो भी यूज़ करना चाहते हो, बट मेक श्योर करना कि वो चीज़ें होनी ही चाहिए। नाउ स्टेप 6 इज डिसाइड द चैनल मिक्स, एंड उस चैनल का क्या यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गूगल, अब यूजली क्या होता है गूगल पे लोग जाके सर्च करते हैं, विच इज़ वी कॉल इट कि गूगल जो है ना वो फुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बेस्ट है, एंड मेटा एड जो होता है वो पोस्ट मार्केटिंग के लिए होता है। क्योंकि सी अब क्या होता है कि गूगल में ऑलरेडी लोग प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं, उनकी नीड के बारे में सर्च कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ देम। अब आप दो वे में हो सकते हो, या तो आप वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लेके कैंपेन रन करो, पेड कैंपेन रन करो, या तो फिर आप एसईओ स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो अराउंड दैट कीवर्ड। अब रिमेंबर मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बोला था कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सी अब वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। अब एसईओ क्या होता है ना, ये लॉन्ग टर्म गेम होता है। यहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि प्रोजेक्ट कब तक तो फिनिश होगा, उसका पोजीशन डेट क्या है, एंड उसके यूनिट्स कितने, इन्वेंट्री उसके कैसे हैं, तो आपको फिर एसईओ इम्प्लीमेंट करने के लिए इजी नहीं होगा। तो इसके वजह से अगर आपको उसका इन्फॉर्मेशन है कि ठीक है प्रोजेक्ट थोड़ा सा पोजीशन डेट जो है वो थोड़ा 3-4 साल के बाद बाद का है, यूनिट्स बहुत सारे तो उसके पेंडिंग है, इन्वेंट्रीज हैं उनके, सो उस केस में क्या होता है कि ना आप एसईओ प्लान कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स एड्स जो है वो तो डेफिनेटली एट द सेम टाइम रन कर पाओगे। एंड चलो ये तो दो पार्ट हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया। मेटा में क्या होता है कि ऑफ कोर्स वहाँ पे तो कोई सर्च करता नहीं है, उनके जस्ट इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि मेरा इंटरेस्ट है कि दैट आई एम एन इन्वेस्टर, एंड वो सब मेटा को ऑलरेडी पता होता है, तो बेस्ड ऑन दैट वो अगर आप वो इंटरेस्ट को टारगेट करोगे तो आपका एड्स, अगर वहाँ पे वो यूजर इंटरेस्टेड रहेगा, देन डेफिनेटली ही और शी विल फिल द फॉर्म एंड देन विल कम बैक टू यू। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द एसईओ हो गया, पेड हो गया, और उसके बाद वाला जो होता है रीमार्केटिंग वाला होता है, हमारे यूट्यूब एड्स होते हैं। अब रीमार्केटिंग में क्या होता है कि कुछ कुछ लोग मल्टीपल जगहों से हमारे वेबसाइट्स पे आते हैं, हमारे पेजेस पे आते हैं, बट अगर हम रीमार्केटिंग कैंपेन क्रिएट नहीं करते हैं ना, तो फिर हम उसको लूज कर देते हैं। सो इसकी वजह से आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आपके जितने भी बजट है मार्केटिंग के 20% आप रीमार्केटिंग में डालो। अब इसमें क्या होगा कि ऑलरेडी वो पर्टिकुलर यूजर को, आपके बायर को ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो वो देखा है आपके वेबसाइट पे, बट उसने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है। बट फॉर्म फिल नहीं किया ये आपको कैसे पता चलेगा? रिमेंबर मैंने प्रीवियस वाले स्टेप्स में बताया कि मेजरमेंट आपका तो परफेक्ट होना चाहिए, तो ही आप ये फिगर आउट कर पाएंगे कि उसने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। सो इसके वजह से हर एक स्टेप्स में एक एक इन्फॉर्मेशन है, एक एक चीज़ है जो आपको मैंडेटरी ही करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई चैनल का डिसाइड करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, एंड बेस्ड ऑन दिस फ्यूचर में आपको कौन से चैनल पे कितना पैसा डालना है ये भी पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने कैंपेन को स्टार्टिंग में टेस्ट किया हो विद सर्टेन बजट, बट आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे 20,000 डाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ से गूगल एड से अच्छी लीड्स आ रही है, मेटा से क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, बट उसका
तो क्वालिटी जो है वो बहुत कम है, बट ठीक है, यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई चूजिंग द चैनल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ सेवेंथ इज टॉक अबाउट योर बजट ऑनेस्टली। सी, अगर आप अपने स्पेंडिंग को, मार्केटिंग स्पेंडिंग को अगर आप तो बाइफरकेट नहीं करेंगे, देन यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि नंबर्स जो होते हैं ना कैसे आपको हेल्प करेंगे द प्रॉफिट्स के लिए। अब सी, अब क्या होगा कि टू सेल वन प्रॉपर्टी यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स, लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट इन टेक, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द क्रिएटिव प्रोडक्शन, you have to invest in CRM, you also have to invest in other stuff। फॉर एग्जाम्पल किसी का कमीशन देना है या फिर कोई ऑपरेशंस के लिए किसी को रखा है, उनका सैलरी रहेगा। सो ये सब चीज़ें आपको बाइफरकेट करके इवेलुएट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कितना प्रॉफिट आपके लिए बचेगा। सो दैट्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यू नो मोस्टली दिस थिंग्स हैपन विद द डेवलपर, कि वो एजेंसी को हायर कर लेते हैं। स्टार्टिंग में एजेंसी बोलती हैं ठीक है हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, आप बस 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे दो। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है ना, तब पता चलता है कि यार ये चीज़ तो इंक्लूडेड ही नहीं है इसमें, ये चीज़ तो है ही नहीं है इसमें। फिर आपका बहस चलने लगता है एजेंसीज के साथ में, यार आपने तो बोला था सब कुछ कर देंगे, तो वो फिर आएंगे यार हम बोलते थे मार्केटिंग हम सब कुछ कर देंगे, हम टेक का नहीं कर पाएंगे, है ना, हम सीआरएम का नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। सो इसकी वजह से अगर आपके पास बाइफर्केशन है, उसके नंबर्स हैं, सो क्या हो गया कि कुछ चीज़ें आप कहीं और से करवा लो, कुछ चीज़ें आप इंटरनल रख लो, कुछ चीज़ें आप किसी और फ्रीलांसर से करवा लो। तो अगर ये नंबर होगा तो ये आपके लिए इजी होगा मैनेज करने के लिए। नाउ स्टेप 8 इज कम्युनिकेशन एट वेरी हाई लेवल। सी, अगर आप ध्यान से ना इंडिया के जितने भी रियल स्टेट्स के एड्स है, अगर आप उसको इवेल्युएट करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि हर एक एड सिर्फ 5 टॉपिक्स के अराउंड ही बिल्ड हुए हैं। एंड वो जो 5 टॉपिक्स हैं वो है प्राइस, लोकेशन कन्वीनियंस, पोजीशन डेट, इन्वेंट्री एंड द पेमेंट प्लान। नाउ इससे भी चलो, ये तो 5 पॉइंट है जिसके अराउंड पूरा कम्युनिकेशन होता है, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी आप अपने प्रोजेक्ट के प्राइजेस को ज़्यादा या कम मत बताओ। द रीज़न, ये आपके क्वालिटी लीड्स को इम्पैक्ट करेगा। सो अब होता क्या है, सी अगर आप मार्केट में, मैं सब्जी खरीदने नहीं जा रहा हूँ, करेक्ट, कि 10 रुपए का है 15 रुपए का बोल दो, 50 का है तो 60 का बोल दो, चल जाएगा। ये प्रोजेक्ट द प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, करेक्ट। अब मेरा 1 CR का बजट है, सो मैक्स टू मैक्स ना एक्सटेंड करके मैं 10 एक्सटेंड कर सकता हूँ, 10 लाख, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, इट विल बी अ डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा बजट स्ट्रेच किया हुआ है 1 CR पे। एंड फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई, ठीक है, एंड मैक्स टू मैक्स मेरे को बहुत कुछ पसंद आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ना जैसे चाहिए था, मुझसे उससे भी बेटर चीज़ें मिली है, तो मैं 20 भी कर दूंगा मैं, ठीक है। बट 1.3, 1.4, 1.5 CR तो पॉसिबल ही नहीं होगा, करेक्ट। इसके वजह से यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका जो प्राइसिंग है ना वो कम्युनिकेशंस में दिखना चाहिए, एग्जैक्ट दिखना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपके कम्युनिकेशंस में आपने डाल दिया है कि तो 60 लाख का प्रॉपर्टी है, बट वहां पे आने के बाद पता चल रहा है यार वो तो 90 लाख का है, तो 1 CR का है, तो उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी देख लूंगा, मुझे पसंद आ जाएगा, उसके बाद मैं घर जाऊंगा, मैं आपको कॉल नहीं उठाऊंगा, करेक्ट। ये दिस इज द सिनारियो, ये है, होता है ऐसे। सो इसकी वजह से, एंड उसमें क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएगा, मनी वेस्ट हो जाएगा एड्स में, एंड कुछ नहीं होगा, मिलेगा उससे। सो बेटर है कि आप प्राइसिंग जो है ना वो बहुत स्मार्टली प्ले करो। 1-2 लाख का डिफरेंस समझ में आता है, बट ज़्यादा डिफरेंस मत रखो। जितना बेटर कम्युनिकेट करोगे प्राइसिंग पे, उतना ज़्यादा क्वालिटी लीड्स आप पाएगा और उतना ज़्यादा कन्वर्जन होगा। Step 9 is lead management, and this is your actual ROI step, and this is also one of the crucial steps, like जो भी तक आपने किया है लीड जनरेट करने के लिए किया, बट अगर आप लीड मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सी एग्जांपल नहीं, मैं आपको एक्चुअल केस बताता हूँ कि अगर आपके पास लीड्स आती है आपके सिस्टम में, सीआरएम में, सो मेक श्योर करना कि उनको 5 मिनट्स के अंदर रीच आउट करो। रीच आउट करो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप उनको कॉल करो, पहले आप उनको व्हाट्सएप पे रीच आउट करो। तो फर्स्ट अप्रोच आप व्हाट्सएप पे रखो। अब इसमें क्या होता है कि पता है क्या, अगर कोई तो बायर है, अगर वो प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, उसको मल्टीपल कॉल चले जाते हैं। सबसे वर्स्ट चीज़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये है कि बीइंग चैनल पार्टनर, मेरे पास कुछ लीड्स आती है 100 लीड, तो मैं वो दूसरे चैनल पार्टनर को दे देता हूँ, या फिर किसी और वेंडर को दे देता हूँ, या फिर किसी को भी दे देता हूँ मैं। एंड सी, अब मैंने एक बार इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैंने आपके लिए भरी है, लेकिन आपने वो सबको बिना मुझसे पूछे दे दिया है। अब अब वो उसने किसी और को दे दिया हुआ है, उन लोगों ने किसी और को दे दिया हुआ है, ऐसे 15-20 जगह तक पहुंच जाता है। अब इसमें क्या होता है कि 15-20 कॉल आते हैं, एंड पर्सनली मैं तो फेड अप हो जाता हूँ, मैं तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद द मोस्ट ऑफ द पीपल।
एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास इन द कॉल सेंटर की बहुत बड़ी टीम है एंड अगर आपको इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे प्रोसेस है, डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट करो। बट लेट्स से अगर आप स्मॉल हैं, अगर आपको क्वालिटी लीड स्टार्टिंग में चाहिए, सो आपको ये चीज़ अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेक श्योर करना कि आपका जो पूरा प्रोसेस है ना वो ऐसे ही होना चाहिए। जैसे ही आप लीड्स आई, 5 मिनट के अंदर उनको तो व्हाट्सएप पे रीच आउट करो, क्वालिफिकेशंस क्वेश्चंस पूछो कि वो कहाँ पे रहते हैं, क्या बजट में देख रहे हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, क्या लोकेशंस है, ये सब चीज़ क्वेश्चंस उनसे पूछो एंड देन उसके बाद कॉल करो। सी अब इसमें अगर ये ऐसे करोगे ना, आपका जो द कन्वर्जन का चांसेस है, साइड विजिट का चांसेस है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब ये बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आपके जो तो लीड्स हैं वो क्वालिटी लीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी फॉर एग्जाम्पल तो चलो ये वन पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर्ट ही नहीं कर रहा है, देन उस केस में क्या करो कि आप अपने ही टीम के दूसरे लोगों को बोलो कि भाई इनको रीच आउट करो, द कॉल्स करो, व्हाट्सएप करो। अगर वहाँ से कुछ उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टीज के लिए आप एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के, तो आप उनको बोलो डिफरेंट डिफरेंट वे में शेयर करने के लिए उनके साथ। सो किसी न किसी का अगर लक सही रहा तो अभी इसमें वही वाला पार्ट होता है कि वो डिपेंड करता है कि यूजर के इंटेंशन पे कि उसे क्या चाहिए एग्जैक्टली। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर उसने आपको रिवर्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आपका जो कलीग हो उसको रिवर्ट कर देगा। अल्टीमेटली जो लीड्स रहेगी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगी, करेक्ट। सो बट आप को एक क्लैरिटी मिल जाएगी, चलो ठीक है कि इसे इस टाइप्स के प्रोजेक्ट पसंद है, तो आप उसको वैसे ही बात कर सकते हो। नाउ सो दिस इज द सेकंड टाइम जिसको अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड विच इज द ओल्ड रिएक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, ओल्ड लीड रिएक्टिवेशन। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ टाइम पहले बहुत लोगों को रीच आउट किया बट उस टाइम पे वो कन्वर्ट नहीं हुए। सो आप उनको ना वापस, अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका CRM रहेगा ना, तो आपका डेटा एग्जैक्टली क्या बोल रहा है उसके पर्टिकुलर यूजर के बारे में, बायर के बारे में, वो आपको पता चल जाएगा। ये सेम चीज़ एक्सेल में नहीं होगी। आपको लगता है होगा बट ये नहीं होता है ठीक है। तो इसकी वजह से CRM का होना, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको CRM से मिलेगा कि 6 महीने पहले, 1 साल पहले क्या वो प्रॉपर्टी कोई थर्ड पर्सन देख रहा था, क्या उसने ले लिया है। तो एक बार आप उनको कॉल करके चेक करो कि आप प्रॉपर्टी देख रहे थे, कि आपने ले लिया है क्या नहीं ले लिया। तो फिर आप उनको वापस अप्रोच कर सकते हो, सर ये हमारा नया प्रॉपर्टी है, इस लोकेशंस पे है, आपके ही बजट में है, आप एक बार साइड। सो आप इसको ऐसे भी एक्टिवेट कर सकते हो, बट इसके लिए आपका पूरा सिस्टम जो है ना, ये पूरा स्ट्रांग होना चाहिए बैकेंड में। और इसका स्टार्टिंग से ही अगर आप इसको स्ट्रांग रहेंगे तो ही जाके आपको फ्यूचर में हेल्प होगा। सो दैट्स हाउ आपको लीड्स जो है ना, आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। एंड यही पार्ट है जो आपके साइट विजिट में कितने लोग कन्वर्ट होंगे, कैसे होंगे, कितना होगा, कितने नंबर्स मिलेंगे, ये यही स्टेप्स आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। सी नाउ स्टेप 10 इज रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में होता क्या है ना, यूजली एज अ मार्केटर वी आर डिजाइन बाय डिजाइन। हम क्या होता है कि CPL देखते हैं कि कॉस्ट पर लीड कितना हुआ है, बट व्हेन यू कम, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। बट इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो आपको दो चीज़ें और मेजर करनी चाहिए कि आपका कॉस्ट पर साइट विजिट कितना जा रहा है एंड आपका कॉस्ट पर सेल कितना जा रहा है। ये दो चीज़ आपको इवेल्युएट करना ही पड़ेगा। सी मार्केटर में तो बोल दूंगा यार चलो ठीक है, CPL अभी 1800 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल गूगल एड्स के लिए, एंड मेटा एड्स के लिए 600 का आ रहा है। सो आई एम राइट फ्रॉम द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, बट आपको वो सेम चीज़ सेल्स के लिए भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तो साइट विजिट के लिए भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो गूगल एड्स की जो लीड्स है वो मुझे कितने में द साइट विजिट करवा के दे रही है, एंड सेम गोज फॉर द मेटा एड्स की जो लीड है वो उसका मुझे कितना पैसा वहां पे डालना पड़ रहा है पर साइट विजिट के लिए। एंड सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज अ सेल्स, कि अगर मुझे मेटा पे अगर मुझे सेल करना है, मेटा के अगर मुझे मेटा से ऑडियंस फिगर आउट करना है, तो वहां पे एक यूनिट सेल करने के लिए मुझे मेटा में कितने पैसे डालने पड़ेंगे, एंड देन उसके बाद आपको सेम गूगल का भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बट ये चीज़ें आप तभी हो पाएंगे जब आपका मेजरमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आपका मेजरमेंट तो फाइनल होगा, फिक्स्ड होगा, प्रॉपर होगा। सो दिस इज हाउ यू शुड इवैल्यूएट योर रिपोर्टिंग, नॉट जस्ट अ CPL बट ऑल्सो द कॉस्ट पर विजिट एंड कॉस्ट पर सेल। नाउ स्टेप 11 इज देयर इज सर्टेन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मैंने डिस्कस कर लिया है कि विदाउट रेरा एडवर्टाइजमेंट चालू करो, एंड द सेकेंड चीज इज कि एक ही कम्युनिकेशंस में 10 चीजें बोलने का कोशिश मत करो, ठीक है। एंड उसके बाद होम पेज को एज अ लैंडिंग पेज ट्रीट मत करो, एंड जस्ट द कैंपेन बेस्ड ऑन CPL। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक अ द हैबिट ऑफ द टेकिंग द फीडबैक।
फ्रॉम एवरीबडी। अगर आप बिल्डर के साथ काम कर रहे हो तो बिल्डर से उनका लीड पे उनका फीडबैक लो कि क्या कैसा है, बिकॉज अगर वो लीड पे फीडबैक आपको आएगा ना, देन यू वॉन्ट बी एबल टू ऑप्टिमाइज द कैंपेन। करेक्ट। सो इसके लिए वो फीडबैक होना बहुत जरूरी है और ये कंटिन्यूस होना चाहिए। सी जैसे मैंने बोला कि ना कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे हर एक चीज़ जितना सटीक से आप ट्रैक करोगे ना, उतना ज़्यादा हेल्प होगा आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड मेक श्योर करना कि इसके अलावा कि जितने भी लीड्स हैं उसके फॉलो जो है वो प्रॉपर से होते रहें, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अवेलेबल रहें, जो आपके लीड्स जा रही हैं, जो आपके बायर्स जा रहे हैं साइड पे, उनको अटेंड करने के लिए। एंड ऑलरेडी मैंने क्रिएटिव्स के बारे में बता दिया है कि सेम क्रिएटिव मंथ्स ऑन मंथ्स रन मत करो। ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस and test new creatives every week. And one of the mistake which I have seen while auditing the campaign for the real estate is कि हम सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं, निगेटिव कीवर्ड्स को भूल जाते हैं। सो मेक श्योर करना कि ऑप्टिमाइजेशंस में ना आप मेक अ हैबिट। आई मीन जब फीडबैक आता है ना क्लाइंट से कि ये पर्टिकुलर यूजर ऐसा है, ये पर्टिकुलर यूजर ऐसा है, फिर आप उस गो बैक टू योर रिपोर्टिंग एंड सी कि वो पर्टिकुलर यूजर आया कैसे है। करेक्ट। कौन से कीवर्ड से आया है, क्या वो कीवर्ड्स रिलेवेंट है। अगर सही लीड्स है दैट परफेक्टली फाइन, अगर नहीं है तो आप मेक श्योर टू इंक्लूड दैट इनटू द द नेगेटिव। बट जब तक ये पूरा प्रोसेस जो पिछले प्रोसेस है जब तक आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो आप ये कर नहीं पाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन ऑफ द ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्वियस मिस्टेक लाइक व्हाट पीपल डू इज कि लीड्स की ओनरशिप ही कोई नहीं लेता है। एंड ये चीज़ अवॉइड की जा सकती है सीआरएम में, क्योंकि आप सीआरएम में जाके क्वेश्चंस कर सकते हो ना भाई कि लीड आपको असाइन हुई है तो आप क्या कर रहे थे इस पे। अब एक्सेल शीट में पता ही नहीं चलेगा, तो इसके वजह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो कि भाई ये लीड तुमको असाइन हुई है, दैट मीन्स यू गॉट द न्यू ओनर। दैट ये लीड्स आपको असाइन हुई है देन मीन्स कि यू आर द न्यू ओनर। सो एटलीस्ट जब आप ओनर हो उस चीज़ के, आपने ओनरशिप ट्रांसफर की है, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, तो यू कैन क्वेश्चन देम। करेक्ट। एंड दैट्स हाउ आप ओनरशिप को डिवाइड कर सकते हो लीड्स की, विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड नाउ बीइंग अ मार्केटर, एंड दिस इज जस्ट फॉर द मार्केटर्स, कि जब कैंपेन को टेस्ट करते हो ना, तो कैंपेन को सी 1-2 दिन में पैनिक मत हो। एटलीस्ट कैंपेन को ना वीक, 10 डेज, 15 डेज के लिए रन करो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना बजट है। बट मिनिमम एटलीस्ट 1 वीक 8 डेज के लिए तो रन करो ही करो। क्योंकि जब आप इतने टाइम के लिए टेस्ट नहीं करोगे ना, यू वांट पीपल टू नो कि एक दिन में कुछ नहीं पता चलता है, टू बी ऑनेस्ट 2 दिन में भी कुछ नहीं पता चलता है। जब 8 दिन 10 दिन 15 दिन आप कैंपेन को टेस्ट नहीं करते हो, सो इतना बजट तो आप लेके चलोगे एटलीस्ट कैंपेन को इतने टाइम तक टेस्ट कर पाओ। और अगर आप उसके पहले किल कर दोगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू इवैल्यूएट एनीथिंग। सो या दैट्स ऑल। आई मीन दिस आर द 11 स्टेप्स यू मस्ट फॉलो बिफोर स्टार्टिंग द कैंपेन। सो ठीक है, अभी से कैंपेन क्रिएट करना है, कैसे करना है, मैंने गूगल एड्स, मेटा एड्स, रियल स्टेट्स के लिए दोनों को मैंने एक्चुअल कैंपेन लेके बताया है। एंड एक्चुअल में कैंपेन क्रिएट कैसे करते हैं मैंने वो भी बताया है। मेजरमेंट के लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, कंप्लायंसेस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है। सो एंड इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि कंप्लायंसेस में, तो मैं उसका डॉक्यूमेंट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद भी अगर आपका गूगल एड्स का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया है एग्जैक्टली कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेसेस को फॉलो करके आप उसको अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल, सी यू, बाय बाय।